की शुरुआत में ही हमें एक भेड़ों का फॉर्म दिखाया जाता है। इस फॉर्म के अंदर एक दिन कहीं से एक क्रीचर घुस आता है। क्रीचर को देखकर बहुत सी भेड़ें डर जाती हैं। उनमें से एक भेड़ बेहोश हो जाती है। क्रीचर वहां से थोड़ी देर के बाद चला जाता है। तभी हम देखते हैं मारिया और एंगवर को। ये फॉर्म इन्हीं का है। मारिया और एंगवर के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए ये दोनों भेड़ पालते थे और सब्जी पालन भी करते थे। तभी हम देखते हैं फॉर्म के कुछ प्रेग्नेंट भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया। ये देखकर मारिया बहुत खुश होती है, लेकिन एंगवर को भेड़ों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वही एक दिन मारिया के ट्रैक्टर में कोई खराबी आ जाती है और वह एंगवर को बताती है। एंगवर कहता है कि अगला सीजन आने से पहले हमें ट्रैक्टर को ठीक करवाना होगा। वो बात कर ही रहे थे, तभी जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। फिर दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो डॉग एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा था। तभी मारिया उस भेड़ के पास जाकर देखती है। भेड़ की डिलीवरी का टाइम हो गया था। मारिया भेड़ की हेल्प करती है। फिर भेड़ एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे को देखकर मारिया और एंगवर दोनों हैरान रह जाते हैं। इसलिए बच्चे का धड़ इंसानों का था और सिर भेड़ का। मारिया इस बच्चे को अपने घर ले जाती है और इसकी अच्छे से देख रेख दोनों मिलकर करते हैं। वो उसे अपना बच्चा मानने लगे थे क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों उसका नाम अड़ा रखते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब अड़ा की असली माँ यानी कि वही भेड़ उसे आवाज लगाती है, पर मारिया उसे भेड़ के पास लेकर नहीं जाती। एक दिन की बात है, मारिया अड़ा को गोद में खिला रही थी। दूर खड़ा एंगवर ये सब देख रहा था। वो ये देखकर बहुत उदास हो जाता है। वहीं वह ये सोचकर खुश भी हो जाता है क्योंकि उसके आने से दोनों बहुत खुश रहने लगे थे। वहीं अड़ा की असली माँ भेड़ आए दिन अपने बच्चे को आवाज देकर बुलाती रहती थी, पर मारिया उसका बच्चा वापस नहीं देती थी। वहीं हम देखते हैं मारिया एक दिन खेत पर काम करने जाती है। जाने से पहले वो एंगवर को अड़ा की देखभाल के लिए घर पर छोड़ जाती है। तभी एंगवर को कोई जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ जाता है और वो जल्दी जल्दी में घर का दरवाजा खुला छोड़ जाता है। जब मारिया घर वापस आती है, फिर वो एंगवर से पूछती है अड़ा कहाँ है। तब एंगवर उसे बताता है कि जाने से पहले मैंने उसे बेडरूम में सुला दिया था, पर अब वह वहाँ पर नहीं है। फिर वो दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं और अपने घर के आसपास के इलाकों में खोजने लगते हैं। उन्हें कहीं भी अड़ा दिखाई नहीं देती। वो दोनों हार कर वापस आने लगते हैं। तभी उन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है। फिर दोनों उधर ही भागते हुए जाते हैं। फिर वो देखते हैं अड़ा की असली माँ अड़ा को अपने साथ लेकर घूम रही थी। मारिया अड़ा को गोद में उठा लेती है और दोनों घर की तरफ चल देते हैं। उनके पीछे पीछे अड़ा की असली माँ भी चल देती है। ये देखकर मारिया उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। फिर मारिया घर जाकर अड़ा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। दिन बीतते जाते हैं। अड़ा अब बड़ी होने लगी थी। अड़ा और मारिया के बीच में इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। वहीं एक रात मारिया सपना देखती है कि अड़ा की माँ अड़ा को उससे दूर लिए गई है। मारिया की जब आँख खुलती है तब वह अड़ा की माँ को मार डालने का प्लान बनाती है। मारिया फार्म हाउस जाकर अड़ा की माँ को गोली चलाकर मार देती है और खेत में ले जाकर उसे जमीन में गाड़ देती है। ये सब एंगवर का भाई पीटर देख रहा था। पीटर फार्म हाउस में ही सोया करता था। फिर वह फार्म हाउस जाकर सो जाता है। पीटर जब सुबह उठता है तब उसे अड़ा दिखाई देती है। फिर देखते देखते वो गायब हो जाती है। पीटर सोचता है कि वह सपना देख रहा था। फिर पीटर एंगवर से मिलने घर जाता है। पीटर को देखकर एंगवर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एंगवर मारिया से नाश्ता मंगवाता है। मारिया नाश्ता बनाकर लाती है, साथ में अड़ा को भी साथ में पीटर से मिलवाने लाती है। एक दिन की बात है, मारिया और अड़ा दोनों नहा रहे थे। तभी मारिया को नहाते हुए पीटर देख लेता है। फिर पीटर एंगवर से पूछता है कि ये सब क्या है। असल में मारिया पीटर को पसंद नहीं करती थी। वो एंगवर से पूछती है पीटर यहाँ कब तक रहेगा। अगली सुबह पीटर, मारिया और एंगवर तीनों खेत में कुछ काम करने जाते हैं। फिर वो दोपहर में लंच के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तब पीटर मारिया से कहता है तुम जिसे अपना बच्चा समझकर पाल रही हो वो इंसान नहीं है। पर मारिया पीटर की बातों को इग्नोर कर देती है और फिर वो लोग घर चले जाते हैं। पीटर एक दिन ड्रम बजा रहा होता है। उसके पास अड़ा आ जाती है और सुनने लगती है। पीटर को यह पसंद नहीं आती
और वो उसे बाहर लेकर जाता है और अपने हाथों से जबरदस्ती घास खिलाने लगता है। तभी वहाँ पर एंबर आ जाता है और वो देखकर पीटर पर गुस्सा करने लगता है और अड़ा को वहाँ से लिए जाता है। ये देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है। रात हो जाती है। मारिया और एंबर अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं। पीटर चुपके से वहाँ आ जाता है और अड़ा को उठाकर बाहर ले जाता है और एक गन उठाकर घर के बाहर चल देता है। दूर खेतों में वह अड़ा को शूट करने के लिए जैसे ही गोली चलाने वाला होता है, अड़ा उसे देख रही होती है। पीटर उसका मासूम चेहरा देखकर गन को नीचे कर लेता है। वहीं हम मारिया को देखते हैं। उसकी आंखें खुलती हैं। वो रूम में देखती है अड़ा नहीं है। वह पूरे घर में अड़ा को ढूंढती है पर अड़ा उसे कहीं नहीं दिखाई देती। तभी वह पीटर के रूम में जाती है। वह देखती है पीटर अड़ा को अपने सीने से लगाकर सो रहा होता है। ये देखकर मारिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है शायद पीटर ने भी उसे अपना लिया है। तभी हम मारिया को देखते हैं। वो कब्रिस्तान में एक कब्र के आगे बैठकर रो रही थी। तभी हमें पता चलता है कि मारिया और एंबर की एक बेटी थी। उसका नाम अड़ा था, लेकिन उसकी किसी कारण मौत हो गई। यही कारण था मारिया और एंबर ने उस मेन के बच्चे का नाम अड़ा रखा था। ये दोनों अपनी बेटी की मौत का कसूरवार खुद को मानते हैं, इसलिए उसकी मौत के बाद इन दोनों में दूरियां आ गई थी। पर अड़ा के आने के बाद दोनों साथ रहने लगे थे। वहीं पीटर भी अब अड़ा को पसंद करने लगा था। पीटर अब कहीं भी घर से बाहर जाता, पीटर अड़ा से बहुत सारी बातें करता था और अड़ा को अपने साथ ही लेकर जाया करता था। एक दिन पीटर एंबर को मछली पकड़ने साथ ले जाता है और साथ में अड़ा भी जाती है। पीटर अड़ा से बहुत सारी बातें करता है। फिर ये मछली पकड़कर घर वापस आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक दिन पीटर अड़ा को मछली पकड़ने साथ ले जाता है। पीटर अड़ा से बहुत सारी बातें करता है। फिर ये मछली पकड़कर घर वापस जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। पीटर अड़ा को खड़ा करके ट्रैक्टर बनाने लगता है पर ट्रैक्टर नहीं बनता। फिर ये दोनों पैदल घर चल देते हैं। रात हो जाती है। सभी लोग डिनर करने के बाद कुछ एंजॉय करने के लिए मारिया पीटर का एक बहुत पुराना म्यूजिक वीडियो चला देती है। उसे देखकर ये लोग डांस करने लगते हैं। उसी वक्त अड़ा उन्हें बिना बताए घर से बाहर आ जाती है। वहाँ पर वो उसी क्रिएचर को देख लेती है जो फिल्म की शुरुआत में भेड़ों के फॉर्म में घुस आया था। फिर अड़ा घर जाती है और शीशे में यह खुद को देखती है। दरअसल में अड़ा सोच रही होती है कि वो अपने मम्मी पापा के जैसी क्यों नहीं है। अब उसे शक होने लगा था कि ये उसके असली माता पिता नहीं है। वहीं मारिया एंबर और पीटर ने ड्रिंक कर ली थी। एंबर ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। पीटर उसे उठाकर बेड पर लिटाता है। फिर ये देखकर अड़ा एंबर के सीने पर सिर रखकर लेट जाती है पर अब भी वह उसी क्रिएचर के बारे में सोच रही होती है। तभी पीटर मारिया के पास जाता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है और उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर मारिया पीटर को फटकार देती है। इस पर पीटर मारिया को ब्लैकमेल करते हुए कहता है मैं अड़ा की असली माँ के बारे में सब कुछ बता दूंगा कि उसकी मौत कैसे हुई। फिर मारिया मजबूर हो जाती है और अगले दिन मारिया पीटर को कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसे बस स्टॉप पर छोड़ने भी जाती है। और एंबर और अड़ा को साथ लेकर ट्रैक्टर ठीक करने जाता है और वहाँ अड़ा को घर का रास्ता बताता है कि अगर वो अकेली छूट जाए तो घर वापस कैसे आना है। तभी एंबर ट्रैक्टर ठीक करने लगता है लेकिन ट्रैक्टर सही नहीं कर पाता। फिर वह अड़ा को साथ लेकर घर वापस लौट आता है। वहाँ मारिया भी तब तक वापस आ चुकी है। मारिया घर में देखती है उसे अड़ा और एंबर दोनों नहीं दिखाई देते। तभी गोली चलने की आवाज आती है। मारिया गोली की आवाज सुनकर भागती हुई फार्म हाउस की ओर जाती है। वह देखती है वहाँ पर एक क्रिएचर जिसने एंबर को गोली चलाकर मार दिया है। वो क्रिएचर भी अड़ा की तरह आधा भेड़ और आधा इंसान था, जिसे देखकर लग रहा था कि यही अड़ा का असली बाप है। क्रिएचर को देखने के बाद से ही अड़ा को मारिया और एंबर पर शक होने लगा था। फिर वो क्रिएचर अड़ा को अपने साथ ले जाने लगता है। अड़ा क्रिएचर से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर वो क्रिएचर अड़ा का हाथ नहीं छोड़ता और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर मारिया आ जाती है। मारिया एंबर को देखकर बहुत रोती है। मारिया बिल्कुल अकेली रह गई थी। ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।